अब ये बहरहाल बात हो गई है कि चाहे वो प्रशांत किशोर साहब हो, विकास साहब हो, ध्रुव राठी हो या कोई और भी हो, इनसे हिंदुस्तानी जबान में जिसको सब लोग समझ रहे हैं उनसे हम डिबेट करें, लेकिन इंडिया से बाहर करें। आप मेरी वीडियो वहां तक पहुंचा दें, मैं स्पॉन्सर करूंगा। अगर आपके पास वीजा नहीं है, मैं वीजा आपका स्पॉन्सर करूंगा। ध्रुव राठी को शायद वीजा का कोई नहीं होना चाहिए। हम तो इस तरह की बहसों में ना खुद उलझना चाहते हैं, ना उलझने को कहते हैं, और इसी तरीके से इस चीज को भी पसंद नहीं करते। भाई आप देखें कि हमारी वीडियोस काट काट कर उल्टे सीधे माना पहनाकर हमें डिग्रेड करने की या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है और अल्लाह की मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, बाल भी का नहीं कर सकते। कोशिश तो पूरी की है लेकिन नहीं कर सकते कुछ। ये जावेद साहब की का बड़ापन है कि उन्होंने पब्लिक के सामने, लाखों करोड़ों लोगों के सामने ये कहा कि भाई मुझे आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी समझ में नहीं आ रहा, समझा दीजिए। ये सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। दैट्स नॉट राइट। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी भाई। मेरा सवाल ये है कि डिबेट के दौरान ये दिखा था कि सौरभ द्विवेदी साहब जो थे काफी महजूज हो रहे थे और वो अगली डिबेट के बारे में भी कुछ शायद उम्मीद कर रहे थे। तो क्या इस सिलसिले में आपको लगता है इतनी हरकतें होने के बाद अगली डिबेट होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, इतने असरात दिख रहे तो होनी तो चाहिए। मतलब भाई लोग तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है मेंटली इस लेवल के ऊपर। पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं, लॉन्च कर दिया जाकिर नाइक 2.0 को और कतर ने पैसा दे दिया और यूं हो गया और वो हो गया। यार एक सिंपल सी डिबेट थी, आपका लेना देना कुछ नहीं था। मैं कहता हूं चलो पहली मर्तबा उस बंदे ने डिबेट की, कर ली, उसके जावेद अख्तर साहब के सामने बैठ जाना ही ये आम बात नहीं थी, क्योंकि जावेद अख्तर का एक औरा है, उस आदमी का 70 साल का करियर है और उसने बड़ी बड़ी जबरदस्त डिबेट्स की हैं। वहां बैठना ही हिम्मत का काम है, वो बैठ गए तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि हाँ भाई चलो यार, हमारे मुल्क में ऐसी फिजा है कि हम अपोजिट ओपिनियन सुन सकते, समझ सकते हैं। यहाँ आपने जो है बंदे को देशद्रोही और क्या क्या फला फला निकाल के दिखा कर उसका मीडिया ट्रायल कर दिया। तो मैं तो नहीं समझता कि सेकंड डिबेट होनी चाहिए, और अगर हो तो फिर वो इंडिया से बाहर हो गई। हजरत यहाँ पर एक और बात मुझे याद आ गई आपके इस तस्करे से, जो बेंगलोर वाला जो डिबेट हुआ था उस पर तो कॉपीराइट क्लेम कर दिया है, वो तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे। तो बेंगलोर वाला कौन सा? 2006 में जो हुआ था, फिर उनको हिजरत पे भी मजबूर कर दिया। हाँ, जी 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 जी। एक बात देखा जाए तो जावेद अख्तर साहब तो बहुत बेहतर है कि कम से कम इनका डिबेट तो मौजूद है। भाई जावेद अख्तर साहब का किरदार मैं बता रहा हूं सबके सामने इतना पॉजिटिव था कि मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। इतना पॉजिटिव किरदार था उस आदमी का, और ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। और मैं इसीलिए एक भी मर्तबा मैंने जावेद साहब के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की, डिबेट के बाद तो बिल्कुल नहीं की। डिबेट से पहले जावेद साहब से मुलाकात हुई, शानदार माहौल रहा, और उन्होंने जो बात जिस तरह प्रॉमिस किया उसी तरीके से वो खरे उतरे अपनी प्रॉमिस के ऊपर। और उन्होंने सिंपल कहा कि भाई मैं थियोलॉजी का आदमी नहीं हूं, मैं थियोलॉजी पर गुफ्तगू करने का अपने आप को हकदार नहीं पाता हूं। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर डिबेट करना चाहता हूं, और मैं दुनिया में ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहता हूं कि जहां लोग अपोजिट ख्यालात के मिले और चाय पिए, खाना खाएं, आपस में एग्री करें, डिसएग्री करें, उसके बाद चले जाए। बहुत अच्छी बात, हम भी तो ये चाहते हैं ना भाई। हजरत एक और बात मुझे याद आ गई, मैंने कभी पढ़ी थी दयानंद सरस्वती के बारे में, जब उनका मुनाजरा हुआ था मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने कई जवाब संस्कृत में दिए जो कि मौलाना कासिम नानवी को समझ में आया, ना किसी को समझ में आया जी। तो इनके हवाल तो इस तरह के हैं, और फिलहाल जो हमारे जो मुनाजर कम से कम ये तो हमारे सामने आके ढंग से बात की है, बाकी जवाब दे। एक चीज में आपको, चले वो अलग बात है, इसी डिबेट के हवाले से आपने बात की ना, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जावेद साहब की का बड़ापन है कि उन्होंने पब्लिक के सामने, लाखों करोड़ों लोगों के सामने ये कहा कि भाई मुझे आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी समझ में नहीं आ रहा, समझा दीजिए। ये सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। दैट्स नॉट राइट। एक आदमी को समझ में नहीं आया, उसने कहते नहीं समझ में आ रहा है, उसने गलती की कि उसको हमारे आर्गुमेंट्स आने चाहिए थे, ये उनकी गलती थी। मुझे बाद में पता चला, मुझे भी 2-3 दिन पहले पता चला कि जावेद साहब को उस दिन सख्त बुखार था, लेकिन बंदा आया क्यों? इसलिए का वादा कर चुके थे, बुखार में आए। तो वी अप्रिशिएट दैट। भाई हम नहीं एग्री करते उनके वर्ल्ड व्यू से, हम ये कहते हैं कि ही इज इन्वॉल्व इन द वर्स्ट काइंड ऑफ शिर्क, और माजी में उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया है, ब्लास्फेमी यानी खुदा के ताल्लुक से। मतलब उन्होंने पूछा मैं खुदा से जाकर ऐसा पूछूंगा, ये सारी चीजें गलत की है ना, ये सब गलत किया उन्होंने। लेकिन हमने उनको जो देखा और करीब से देखा, चंद घंटे ही के लिए क्यों ना सही, एक दिन पहले जो हमारी मुलाकात हुई उनसे चाय के ऊपर, बड़ी शानदार गुफ्तगू रही। ऐसा कि जब बरसों से उनको जानते हो, मैंने प्राइवेटली जब मैंने 2-3 दिन के बाद देखा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने खुद से उनको मैसेज भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, और उस जबान में भेजा जो जबान उनको पसंद है, नहीं उर्दू। और ये अलग बात है कि उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा होगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई सारे लोग जो हैं वो, उसमें सभी लोग शामिल हैं, वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, व्हिच शुड हैव हैपेंड। तो हमने या मुफ्ती शमाइल साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया कि इस तरह की डिबेट का आगाज कर दिया। तो दुनिया भर में इस तरह के डायलॉग्स होने चाहिए, ये डायलॉग्स खत्म नहीं होने चाहिए। ये डायलॉग्स मुसलमान गैर मुस्लिम, मुसलमान हिंदू, हिंदू क्रिश्चियन ईसाई, क्रिश्चियन जैनी बुद्धिस्ट, सबके दरमियान होने चाहिए। सिर्फ रिलीजन के दरमियान नहीं, पॉलिटिक्स में भी होने चाहिए, जहां होते ही है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन फिर भी हमारा अगला टारगेट कौन हो सकता है इंडिया में? वेस्ट में तो हो ही रहा है। खैर नहीं, इसमें टारगेट की कोई जरूरत नहीं है। जिसको
दिल चाहता है कि वो डिबेट करे मुसलमानों से, वो इसी तरीके से डिबेट करे एकेडमिक अंदाज में। अब तो ऑनलाइन बहुत आसान हो गया। वो जो एक आर्य समाजी है, क्या नाम है उसका, वो बहुत बोलता है, अरे नहीं, अरे वो कहता है मैं मुसलमान था, पहले इमाम था, क्या नाम है उसका, महेंद्र पाल आर्य। महेंद्र पाल आर्य। वो कई साल पहले मुझसे कहने लगा कि दिल्ली में आके डिबेट करो, वो भी कहां, रामलीला मैदान में। भाई साहब, आपने मुफ्ती शमाइल को नहीं छोड़ा, ठीक है, जिन्होंने सब मजहब को रिप्रेजेंट किया, आप मुझे छोड़ दोगे? वो भी रामलीला मैदान में मैं आके डिबेट करूंगा। इस्लाम वर्सेस आर्य समाज है, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म। तो अभी आप मैच्योर नहीं हुए हो इस तरह की डिबेट्स के लिए, इसलिए बेहतर ये कि ऑनलाइन ही कर लो बस। बाकी अल्लाह ताला ने इस तरह मौका बनाया है, आइंदा कोई मौका बनाया, हजरत को बिठाया नहीं, आपको अल्लाह ताला ने और कोई सामने, वो अल्लाह ताला ही मौका बनाएंगे, खुशगवार माहौल। रिएक्शन वीडियो बनाए जा रहे हैं ना, कभी ध्रुव राठी के भी बनाए गए हैं, और आचार्य प्रशांत भी बहुत अजीब बातें कर जाते हैं कभी कभार। ध्रुव राठी बात कर सकता है, प्रशांत किशोर हैं, या वो जो है ना IAS की जो ट्रेनिंग देते हैं, क्या नाम उनका, विकास साहब जो हैं, उनसे ऑनलाइन डिबेट करते हैं। मैं कहता हूँ भाई, मेरे पास, मेरे इदारे में आए ना, मेरे पास ऑडिटोरियम है, शानदार माशाल्लाह ऑडिटोरियम है, कई सौ लोगों को, आप अपने 100 बंदे ले आओ, चलो वही रूल अप्लाई करो, आप अपने 100 बंदे ले आओ, जो भी है, विकास साहब हो, ध्रुव राठी हो, ध्रुव राठी से मैं रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए तैयार हूं। वो तो जर्मन सिटीजन है, आई थिंक, उनके लिए अमेरिकाना का मसला नहीं है, मुझे जर्मनी बुला ले, मैं जर्मनी चले जाऊंगा। 100 मुसलमान हो, 100 एथिस्ट हो, चलो बात करते हैं, विकास साहब से बात करते हैं। इंडिया में तो देखो बात करना मुश्किल हो गया, ठीक है, हाँ हो सकता है कि साल 2 साल के बाद, अभी एट दिस टाइम बात करना मुश्किल है, लेकिन इंडिया से बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। मैं विकास सर को स्पॉन्सर करूंगा, आए यहाँ तशरीफ लाएं, बात करते हैं जी। मुफ्ती साहब कोई कमेंट में भी कह रहा था कि आचार्य प्रशांत से डिबेट कर लें आके। हाँ ठीक है, वो आ जाए ना। अब एक डिबेट इंडिया में हो गई, एक अमेरिका में हो जाए। अगर अमेरिका का वीजा नहीं है, चलिए बताएं कहां करनी है, हम स्पॉन्सर करते हैं, इंग्लैंड में करेंगे। मैं पूरा खर्च में बर्दाश्त करूंगा, इंग्लैंड में बोलो कहां करनी है। तो अगर इंग्लैंड का वीजा नहीं है, चलो आई डोंट नो, नेम द कंट्री, जहां आप जा सकते हैं बासानी, वहां करते हैं ऑर्गेनाइज। हमारे पास सारी दुनिया में सहूलत है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात दरम्यान में आ गया हजरत आपकी तरफ से, ऑडियंस की भी चाहिए इसकी तरफ तवज्जो दे, हो सकता है कि आपका मैसेज उन लोगों तक पहुंचे, तो वो हजरत भी समझदार हैं और बात जरूर करेंगे आपसे, और एक अच्छा नतीजा सामने। हाँ, और बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगी जो हुई है, जिसमें मुफ्ती शमाइल साहब ने किसी की बेइज्जती नहीं की, जावेद साहब ने किसी की बेइज्जती नहीं की, सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, वही होगी। हजरत, मैं चाहता हूँ ना कि आपकी तरफ से एक डायरेक्शन लोगों को मिल जाए कि अगर कहीं सोशल मीडिया वगैरह पर कोई गैर इस्लामी पोस्ट वगैरह मिले, तो उसमें बहसों में ना उलझे लोग, डिबेट का सीधे चैलेंज करें बस। हाँ, बात सही है, बिल्कुल मुनासिब बात है। एक आदमी को समझ में नहीं आया, उसने कहते नहीं समझ में आ रहा है, उसने गलती की कि उसको हमारे आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए थे, ये उनकी गलती थी। मुझे बाद में पता चला, मुझे भी 2-3 दिन पहले पता चला कि जावेद साहब को उस दिन सख्त बुखार था, लेकिन बंदा आया क्यों, इसलिए का वादा कर चुके थे, बुखार में आए। तो वी अप्रिशिएट दैट। भाई हम नहीं एग्री करते उनके वर्ल्ड व्यू से, हम ये कहते हैं कि ही इज इन्वॉल्व इन द वर्स्ट काइंड ऑफ शिर्क, और माजी में उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया है, ब्लास्फेमी यानी खुदा के ताल्लुक से, मतलब उन्होंने पूछा मैं खुदा से जाकर ऐसा पूछूंगा, ये सारी चीजें गलत की है ना, ये सब गलत किया उन्होंने। लेकिन हमने उनको जो देखा और करीब से देखा, चंद घंटे ही के लिए क्यों ना सही, एक दिन पहले जो हमारी मुलाकात हुई उनसे चाय के ऊपर, बड़ी शानदार गुफ्तगू रही, ऐसा कि जब बस उनको जानते हो, मैंने प्राइवेटली जब मैंने 2-3 दिन के बाद देखा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने खुद से उनको मैसेज भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, और उस जबान में भेजा जो जबान उनको पसंद है, नहीं उर्दू। और ये अलग बात है कि उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा होगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई सारे लोग जो हैं वो, उसमें सभी लोग शामिल हैं, वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, व्हिच शुड हैव हैपेंड। तो हमने या मुफ्ती शमाइल साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया कि इस तरह की डिबेट का आगाज कर दिया। तो दुनिया भर में इस तरह के डायलॉग्स होने चाहिए, ये डायलॉग्स खत्म नहीं होने चाहिए। ये डायलॉग्स मुसलमान गैर मुस्लिम, मुसलमान हिंदू, हिंदू क्रिश्चियन ईसाई, क्रिश्चियन जैनी बुद्धिस्ट, सबके दरमियान होने चाहिए, सिर्फ रिलीजन के दरमियान नहीं, पॉलिटिक्स में भी होने चाहिए, जहां होते ही हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी। लेकिन फिर भी हमारा अगला टारगेट कौन हो सकता है इंडिया में? वेस्ट में तो हो ही रहा है, खैर नहीं, इसमें टारगेट की कोई जरूरत नहीं है। जिसको दिल चाहता है कि वो डिबेट करे मुसलमानों से, वो इसी तरीके से डिबेट करे एकेडमिक अंदाज में। अब तो ऑनलाइन बहुत आसान हो गया। वो जो एक आर्य समाजी है, क्या नाम है उसका, वो बोलता है, अरे नहीं, अरे वो कहता है मैं मुसलमान था, पहले इमाम था, क्या नाम है उसका, महेंद्र पाल आर्य। महेंद्र पाल आर्य। वो कई साल पहले मुझसे कहने लगा कि दिल्ली में आके डिबेट करो, वो भी कहां, रामलीला मैदान में। भाई साहब, आपने मुफ्ती शमाइल को नहीं छोड़ा, ठीक है, जिन्होंने सब मजहब को रिप्रेजेंट किया, आप मुझे छोड़ दोगे? वो भी रामलीला मैदान में मैं आके डिबेट करूंगा। इस्लाम वर्सेस आर्य समाज है, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म। तो अभी आप मैच्योर नहीं हुए हो इस तरह की डिबेट्स के लिए, इसलिए बेहतर ये कि ऑनलाइन ही कर लो बस। बाकी अल्लाह ताला ने इस तरह मौका बनाया है, आइंदा कोई मौका बनाया, हजरत को बिठाया नहीं, आपको अल्लाह ताला ने और कोई सामने, वो अल्लाह ताला ही मौका बनाएंगे, खुशगवार माहौल। रिएक्शन वीडियो बनाए जा रहे हैं ना, कभी ध्रुव राठी के भी बनाए गए हैं, और आचार्य प्रशांत भी बहुत अजीब बातें कर जाते हैं कभी कभार।
तो रात की बात हाँ कर तो सकता है। प्रशांत किशोर हैं या वो जो है ना आईएएस की जो ट्रेनिंग देते हैं, क्या नाम उनका, विकास 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 साहब जो हैं, उनसे ऑनलाइन डिबेट करते हैं। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास, मेरे इदारे में आए ना, मेरे पास ऑडिटोरियम है, शानदार माशाल्लाह ऑडिटोरियम है, कई सौ लोगों को, आप अपने 100 बंदे ले आओ, चलो वही रूल अप्लाई करो, आप अपने 100 बंदे ले आओ, जो भी है, विकास साहब हो, ध्रुव राठी हो, ध्रुव राठी से मैं रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए तैयार हूं। वो तो जर्मन सिटीजन है आई थिंक, उनके लिए अमेरिका आना कोई मसला नहीं है, वो मुझे जर्मनी बुला ले, मैं जर्मनी चले जाऊंगा। 100 मुसलमान हो, 100 एथिस्ट हो, चलो बात करते हैं, विकास साहब से बात करते हैं। इंडिया में तो देखो बात करना मुश्किल हो गया, ठीक है, हाँ हो सकता है कि साल 2 साल के बाद, अभी एट दिस टाइम बात करना मुश्किल है, लेकिन इंडिया से बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। मैं विकास सर को स्पॉन्सर करूंगा, आए यहाँ तशरीफ लाएं, बात करते हैं। जी मुफ्ती साहब कोई कमेंट में भी कह रहा था कि आचार्य प्रशांत से डिबेट कर लें आके। हाँ ठीक है, वो आ जाए ना। अब एक डिबेट इंडिया में होगी, एक अमेरिका में हो जाए। अगर अमेरिका का वीजा नहीं है, चलिए बताएं कहाँ करनी है, हम स्पॉन्सर करते हैं, इंग्लैंड में करेंगे। मैं पूरा खर्च में बर्दाश्त करूंगा, इंग्लैंड में बोलो कहाँ करनी है। तो अगर इंग्लैंड का वीजा नहीं है, चलो आई डोंट नो, नेम द कंट्री, जहां जहां आप जा सकते हैं बआसानी, वहां करते हैं ऑर्गेनाइज। हमारे पास सारी दुनिया में सहूलत है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात दरम्यान आ गया हजरत आपकी तरफ से, ऑडियंस की भी चाहिए इसकी तरफ तवज्जो दे। हो सकता है कि आपका मैसेज उन लोगों तक पहुंचे, तो वो हजरत भी समझदार हैं और बात जरूर करेंगे आपसे और एक अच्छा नतीजा सामने हाँ, और बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगी जो हुई है, जिसमें मुफ्ती शमाइल साहब ने किसी की बेइज्जती नहीं की, जावेद साहब ने किसी की बेइज्जती नहीं की, सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, वही होगी। हजरत मैं चाहता हूँ ना कि आपकी तरफ से एक डायरेक्शन लोगों को मिल जाए कि अगर कहीं सोशल मीडिया वगैरह पर कोई गैर इस्लामी पोस्ट वगैरह मिले तो उसमें बहसों में ना उलझे लो, डिबेट का सीधे चैलेंज करें बस। हाँ बात सही है, बिल्कुल मुनासिब बात है। हम तो इस तरह की बहसों में ना खुद उलझना चाहते हैं, ना उलझने को कहते हैं, और इसी तरीके से इस चीज को भी पसंद नहीं करते। भाई आप देखें कि हमारी वीडियोस काट काट कर, उल्टे सीधे माना पहनाकर हमें डिग्रेड करने की या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, बाल भी का नहीं कर सकते। कोशिश तो पूरी की है इन लोगों ने, लेकिन नहीं कर सकते कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत ही नॉन सिविलाइज तरीका होता है। मुसलमान जो डिसिप्लिन मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानने वाला है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने प्रोपेगेंडे से, फेक प्रोपेगेंडे से मना किया है। इसलिए आप किसी भी तरह की इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व ना हो। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी बात कह रहा, आ जाओ भाई डिबेट के लिए, कहां, दुनिया में कहीं भी, इंशाअल्लाह। और ऑनलाइन भी पॉसिबल है मुफ्ती साहब, ऑनलाइन कभी भी पॉसिबल है, लेकिन मैं समझता हूँ फेस टू फेस बड़ा अच्छा रहता है। मैं खुद उसी को पसंद करता हूँ, जब से मैंने 1-2 डिबेट की है, एक 2 साल पहले में शामिल भी रहे, दोनों का तजुर्बा अच्छा रहा। हजरत मैं खुद दिल्ली में मुल्हिदों के मरकज में रहता हूँ, तो ये प्रॉब्लम ऑफ इविल का सवाल बार बार आता है, तो मेरा भी खुद तजुर्बा। मेरे ख्याल से भाई आपसे बात बहुत हो गई, दूसरा भी बहुत होगी बोल सबको जी। अब वो फिर अलग मसला हो जाएगा। अब ये बहरहाल बात हो गई है कि चाहे वो प्रशांत किशोर साहब हो, विकास साहब हो, ध्रुव राठी हो, या कोई और भी हो, इनसे हिंदुस्तानी जबान में, जिसको सब लोग समझ रहे हैं, उनसे हम डिबेट करें, लेकिन इंडिया से बाहर करें। आप मेरी वीडियो वहां तक पहुंचा दें, मैं स्पॉन्सर करूंगा। अगर आपके पास वीजा नहीं है, मैं वीजा आपका स्पॉन्सर करूंगा। ध्रुव राठी को शायद वीजा का कोई मसला नहीं होना चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अब स्पॉन्सर करेगी इंशाल्लाह। आप तशरीफ लाएं, ऑडिटोरियम हाजिर है, 100 लोगों को आप खुद ही इनवाइट कर लें, 100 लोगों को इत्तेफाक से। यहाँ 250 की गुंजाइश है, हमारे ऑडिटोरियम में 125, आपके 125 हमारे, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आपकी इज्जत और खातिर मदारात इतनी करेंगे इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़े। और हम नेमत जी आराम साहब, नो रिस्पॉन्स। चलें आगे। सलीम अब्दुल्ला साहिब। सलीम अब्दुल्ला साहब जी, अब थोड़ा ही टाइम लेगी, अब जरा हमें भी थकान हो गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई जी, मोहम्मद सालिम बात कर रहा हूँ सालिम अब्दुल्ला से। जी बोलिए। जी, मेरा सवाल ये था हजरत कि क़िताल जो होता है इक़दामी होता है और दूसरा दिफाई होता है। तो नॉन मुस्लिम की तरफ से क्वेश्चन ये किया जाता है कि दिफाई क़िताल की लॉजिक और मॉरलिटी तो समझ में आती है, लेकिन इक़दामी जिहाद की क्या है? इस्लामी उम्मा में जैसे इक़दामी जिहाद हुआ है, तो उसकी क्या मॉरलिटी और क्या लॉजिक है? इसके ऊपर हम तफसील से बात कर चुके हैं, इक़दामी और दिफाई। आप उर्दू तो समझते ही होंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, तो मेरी ये किताब आने वाली है जल्दी इंशाल्लाह, उसको 9 अप्रैल को, उसमें तफसील से इस मौजू पर मैंने गुफ्तगू की है, उसमें लॉजिक भी बताई है। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, इसमें मैं जाऊंगा तो 10-15 मिनट इसी में लग जाएंगे। मेरी कोई, अच्छा इस मौजू पर किसी को याद है मैंने कौन सी वीडियो में गुफ्तगू की है, इक़दामी और दिफाई? आपने किसी लाइव स्ट्रीम में गुफ्तगू की है, और वीडियो तलाश करनी पड़ेगी शायद। हाँ, अगर किसी को वीडियो मिल जाए तो भाई कमेंट में वो लिंक दे दें। अच्छा, और सालिम साहब आप इसी जगह जो गुफ्तगू हो रही है लाइव कमेंट्स में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो लिंक मिल जाएगा आगे पीछे। तो आप पीछे क्या आगे मिलेगा, तो उसमें आप देखेंगे वो लिंक इंशाल्लाह कोई ना कोई भाई डाल देंगे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। यत्सुकी
क्या नाम है ये? मोमू जी। हेलो, मेरी आवाज आ कोई रही है? एनिमे कैरेक्टर सवाल ये है कि जैसे जिक्र जो हुआ था डिबेट में डायनासोर को लेके, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जब मखलूकात को इंसान, ये दुनिया, ये सारी चीजें बनाई इंसानों के लिए, तो अल्लाह ताला ने पहले डायनासोर्स को क्यों बनाया? और अगर हम ये मान लेते हैं कि उनको भाई, मतलब आप जज करने के लिए उनको नहीं किया गया। हेलो, आप मुसलमान हैं? जी नहीं, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, जी कृष्ण, क्रिश्चियन है। अच्छा ठीक है जी। जी। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि मतलब कुरान या किस, मतलब मैं जनरल तौर पे पूछ रहा हूँ, मैं हर रिलीजन से अच्छी बातों को एक्सेप्ट करने में बिलीव करता हूँ। मुझे तो ये जानना था कि इसका जब, जवाब क्रिश्चियनिटी कैसे देती है? नहीं मैं किसी भी उस पे नहीं जाता हूँ, किसी भी रिलीजन को लेके मुझे बिलीव है कि भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, ठीक मैं है, उसमें बिलीव करता हूँ। जो बातें मुझे जहां जहां से जिस किताबों से भी अच्छी लगती है वो मैं अपनी जिंदगी में शामिल करता हूँ, बाकी चीजें मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट ये रहा। मैं ये जानना चाह रहा था, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे बहुत दिमाग में बहुत टाइम से, मैं बहुत लोगों से पूछा लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल पाया। आपसे चाहूंगा, आपका ज्यादा समय ले रहा जी। हूँ। बस मेरा सवाल ये था कि जैसे डायनासोर्स को पहले अल्लाह ताला ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो उन्होंने उनको खत्म क्यों किया? जबकि कुरान में लिखा है, बहुत सारी किताबें यही कहती हैं कि दुनिया बनाई गई इंसानों के लिए। तो डायनासोर एग्जिस्टेंस में क्यों आए और उनको खत्म क्यों किया गया? मतलब इसके पीछे जैसे इंसानों का है कि इंसानों को इसलिए भेजा, सारे रिलीजन यही बताते हैं कि आपको एक तरीके के टेस्ट के लिए भेजा गया, जहां पर आप अच्छे काम करें, अच्छे काम करके आपको अच्छा सिला मिलेगा, गलत काम करके आपको नरक में जाना पड़ेगा, जो भी है किताबों के हिसाब से। बस मेरा कॉन्सेप्ट डायनासोर को लेके ये है कि किया गया इसकी वजह इंसान तो बहुत- इंसान की जगह बनी है तो डायनासोर क्यों है, और डायनासोर को फिर खत्म क्यों पूरी तरीके से कर दिया गया? उनको खत्म क्यों किया गया इसकी वजह तो बिल्कुल जाहिर है, और वो ये है कि अगर डायनासोर्स इस दुनिया में रहते तो यहाँ एक इंसान के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता। जुरासिक पार्क तो देखी होगी? जी 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 हाँ, तो जुरासिक पार्क में, अब मुझे यार बात बताओ, वीडियो के हवाले देने पड़ते हैं जो बचपन में जी, देखी कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी नॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं एक तो खुराक की तरह हूँ जुरासिक पार्क जिसमें लिखने में अच्छा लगता है मुझे। मैं बता रहा हूँ आपको, जुरासिक पार्क बचपन में देखी थी, तो उसमें जी। बताया, उसमें दिखाया गया कि डायनासोर्स को जो है ना एक जगह पकड़ लिया और उसको जो है फेंस में रखा गया है। अगर वो वो निकल जाते हैं वहां से और इंसानों को खाने लगते हैं, तो ये एक इमेजिनरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर डायनासोर्स थे और हैं, यकीनन थे, और इतने बड़े बड़े थे जाइगेंटिक, तो उनके साथ उनकी मौजूदगी में इंसान के लिए जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाती, तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाती कि इंसान चल रहा उड़ता है, वो कोई आया और उसको उचक के ले गया। तो खुदा को जब इस दुनिया में इंसान को बसाना था तो उसने इंसान के लिए स्टेज को सेट कर दिया कि जहां इंसान के लिए ऐसी खतरे वाली बात ना हो कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। हाँ, शेर भी हमला करता है, लेकिन शेर को कंट्रोल करना डायनासोर को कंट्रोल करने के मुकाबले में आसान है, इसलिए उनको इरेज करना और खत्म करना ये तो लॉजिकल बनता है। अच्छा, अब उसको पैदा क्यों किया? देखें, हम हर खुदा के हर अमल के बारे में ये सवाल कि क्यों किया नहीं कर सकते हैं, ये उसूल है, हमें नहीं पता। उसकी कोई भी साइंटिफिक वजह हो सकती है, कोई भी साइंटिफिक वजह हो सकती है, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम खुदा के हर अमल के बारे में, मैं कहता हूं डायनासोर ही के बारे में क्यों किया, और मसलन कोई ना कोई जवाब मिल जाए, तो फिर ये सवाल सिर्फ डायनासोर तक ही क्यों महदूद रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फिर हर स्पीशीज के बारे में, हम लोग इंसानियत के तौर पर पहुंच पाए, मैं वहां तक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, हम इंसानियत के तौर पर मार्स तक चले गए भाई, यानी हमारा इल्म तक कम से कम वहां है, हमने रोबोट्स भेज दिए, हम दूसरी गैलेक्सीज के बारे में जानते हैं, हम ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं। फिर हमें हर चीज के बारे में सवाल करना चाहिए ना कि भाई ये इतनी वास्ट यूनिवर्स है क्यों, यानी हमें तो छोटी यूनिवर्स काफी हो जानी चाहिए थी ना, यानी हमें क्या जरूरत है कि सोलर सिस्टम जैसा जाइगेंटिक सिस्टम हमें दिया गया, हमें रहना इस दुनिया में बस यहीं कहीं को कुछ होता जुगाड़, तो इतना ही काफी था। हर चीज के बारे में आप क्यों का सवाल कर सकते हैं, ये खुदा की हिकमत है, और उसकी हिकमत और उसकी विजडम अनलिमिटेड है, हर एक चीज के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता। हाँ, उसने इस दुनिया के अंदर डायनासोर्स बनाए हैं, साइंस ने बताया, हमने मान लिया। उसने खत्म क्यों किया, उसकी वजह जो समझ में आती है वो बता दी, लेकिन फिर क्यों बनाए, तो ये सवाल हर चीज के बारे में होना चाहिए। जी नहीं, यही एक सवाल था बस, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलें भाई आगे बढ़े। कौवामुन जी, भाई जिनसे बात हो गई नीचे वो लीव कर जाए स्टेज को। अरहम साहब आपसे बात हो गई, और अभी जिनसे बात होगी प्लीज स्टेज खाली कर जाए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम इन्फिनिटी रिग्रेस के ताल्लुक से कहते हैं कि इन्फिनिटी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो फिर हम अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को या गॉड के एट्रीब्यूट्स को इन्फिनिट कैसे मान लेते हैं? फिजिकल वर्ल्ड में पूरी बात करें ना, इन्फिनिटी प्रैक्टिकली फिजिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में नहीं, ये लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। लेकिन फिर जो क्वेश्चन होता है हु क्रिएटेड गॉड, तो गॉड का कॉज भी तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में पूछ रहा है, तो वहां पे इन्फिनिटी इम्पॉसिबल कैसे हो जाती है? इन्फिनिटी रिग्रेस जब आपने गॉड को क्रिएटर मान लिया जो अनक्रिएटेड है, तो ये सवाल गलत हो जाएगा ना कि हु क्रिएटेड गॉड, क्योंकि अगर गॉड को जैसे ही क्रिएटेड माना वो फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगा ना, वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में ही है ही इसलिए कि वो क्रिएटर है। जैसे आप कहेंगे हु क्रिएटेड गॉड, एकदम आपने उसको फिजिकल वर्ल्ड में मान लिया। ये तो काफी मतलब मेटाफिजिकल वर्ल्ड में फिर आता गया, गॉड के अलावा ऐसे कुछ मेटाफिजिकल वर्ल्ड एक ऐसी टर्म है कि जिसमें हर वो चीज, इसको कहते हैं उर्दू में आलमुल गैब, है ना, आलमुल गैब। अल्लाह ताला
आलमुल गैब और आलमुल शहादा दोनों का क्रिएटर है, लेकिन वो न जमान में है न मकान में, यानी वो स्पेसलेस और टाइमलेस है। तो जैसे ही आप उसको कहेंगे ना क्रिएटेड है, हु क्रिएटेड गॉड, तो आप गॉड को क्रिएटेड मान रहे हैं। जैसे आपने उसको क्रिएटेड माना, अब वो टाइम में भी होगा, स्पेस में भी होगा। वो हो सकता है कि आज नहीं तो कल ऑब्जर्व हो जाए, यानी आलमुल गैब की भी हर चीज जो है वो हमेशा तो छुपी नहीं रहेगी ना। मलाइका आलमुल गैब में है लेकिन कल नजर आएंगे, जन्नत आलमुल गैब में लेकिन कल नजर आएगी। तो हो सकता है कि फिर खुदा भी ऐसा ही हो। तो कहने का मकसद ये है कि हु क्रिएटेड गॉड का सवाल आता है, गॉड क्रिएटेड हो गया, जैसे क्रिएटेड हो गया उस पर लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होंगे, लॉज ऑफ कॉजेलिटी अप्लाई होंगे। तो ये सवाल गलत है। तो हमें आर्गुमेंट ऑफ इग्नोरेंस नहीं लोग क्या है यहाँ पे कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं करते, इंफिनिटी एग्जिस्ट कर सकती है, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमें मेटाफिजिकल वर्ल्ड का नहीं पता ना, हमें थोड़ी गलत वो बात सही है कि हम इसको, लेकिन आप इसको आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों? ये है, इसको आप कहेंगे फॉल्स इक्विवेलेंस, कि आप लॉज ऑफ फिजिक्स को मेटाफिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं। ये फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी है। आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस उस वक्त होगा जब हम ये कहेंगे कि भाई हमें नहीं पता इसलिए है, हमें एक्स नहीं पता इसलिए एक्स है। ये है आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। तो फिर ये फैलेसी नहीं है। हमने मेटाफिजिकल वर्ल्ड, जी मेटाफिजिकल वर्ल्ड को हम या तो लॉजिक से या रेवलेशन की बुनियाद पर साबित करते हैं। मुफ्ती साहब इसका ऐसे भी है ना कि इफ बेकर बेक देन हु बेक द बेकर। हाँ वो तो है ही, बिल्कुल। इफ अ ब्रेड इज बेक्ड बाय अ बेकर देन हु बेक द बेकर, ये बहुत मशहूर सेंटेंस है। नहीं, सवाल यह है कि फिजिकल एट्रीब्यूट प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे सवाल है आपका, जो बुनियादी सवाल है वो ये कि हम खुदा के जो एट्रीब्यूट्स या खुदा की जो जात है उसको हम इन्फिनिट माने या ना माने, ये सवाल है ना आपका। जी जी, लेकिन फिर ये है कि इन्फिनिट एग्जिस्ट में जब इन्फिनिटी पॉसिबल है तो गॉड का एट्रीब्यूट कैसे इन्फिनिट है? क्योंकि गॉड इस साइकिल का हिस्सा नहीं है बल्कि उसका सिरा है। अगर कॉज एंड इफेक्ट के जो सीरीज है उसमें कहीं गॉड फिट कर दे बीच में, तो फिर गॉड भी फाइनाइट होगा। लेकिन हम उसको बीच में फिट नहीं कर रहे हैं, वहां से पूरा सिलसिला वजूद का शुरू हो रहा है, एग्जिस्टेंस का शुरू हो रहा है। तो वहां तक कोई भी चीज इन्फिनिट नहीं है, हर चीज फाइनाइट है। वहां खुदा पर जब हम पहुंचे तो खुदा इन्फिनिट है और उसकी उसकी जात और उसकी तमाम सिफात इन्फिनिट है, उनका कोई आगाज नहीं है। अच्छा, तो जैसे कॉजेशन में गॉड नहीं आ सकता तो कॉजेशन लॉजिकल है? व्हाट डू यू मीन कॉजेशन लॉजिकल है? लॉजिक की बुनियाद पर कॉजेशन कॉजेलिटी को मानते हैं। लॉज ऑफ लॉजिक अप्लाई होते हैं, मतलब कॉजेशन लॉज ऑफ लॉजिक के दायरे में आती है। कॉजेलिटी लॉज ऑफ लॉजिक में ही आती है, लेकिन वो अप्लाई नहीं होती गॉड पे। गॉड पे भी लॉजिकली बताती है कि वो गॉड पे अप्लाई नहीं होगा। काफी कंसंट्रेट की बात लग रही है। तो आप क्या मानते हैं, आपका नजरिया क्या है भाई? नहीं, मैंने एक आर्गुमेंट इन्फिनिट रिग्रेस की देख रहा था तो उससे मेरे डाउट आ गए थे कि गॉड का एट्रीब्यूट्स को हम इन्फिनिट मानते हैं। उसके अलावा मतलब डाउट से पहले आपका नजरिया क्या है? हाँ जी, मेरा नजरिया वही था जो इस्लामिक थियोलॉजी में। हाँ, बस वही नजरिया रखिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कहीं से तो उस डाउट को अव्वल तो ऐसी जगह जाना चाहिए जहां डाउटफुल हो, लेकिन फिर भी चले, आपको डाउट आ गया, मैं अगली मर्तबा इंशाल्लाह ये सवाल लेकर आए। ना दैट के इस सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन मैं ज्यादा टाइम लगाकर आपको समझाऊंगा क्योंकि अब हो गई बहुत देर, मैं भी थक गया हूं। इंशाल्लाह अगली मर्तबा अगले हफ्ते संडे को कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह लाइव आएंगे। उसमें शुरू में जैसे ही मुसलमानों आप कव्वामून आप उसमें डाल दीजिएगा कि भाई ये इन्फिनिट रिग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन का शुरू में ले लिया जाएगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है? चले, सही है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए आज के लिए इतना ही भाई, अब हम बात करेंगे अगले हफ्ते। जेट लैग भी हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है? तो चले, सही है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।